नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा एकादशी संस्कृत को भास्वती पुस्तक के पहले पाठ कुशल प्रशासनम इसके कुछ पद्यांशों का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। तो आइए, यह पाठ आपका आदि कवि वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड से लिया गया है। यह उस समय का दृश्य है जब श्री राम चित्रकूट में रह रहे थे और भाई भरत ननिहाल से आए। उन्होंने देखा कि राजपाट उनकी माँ कैकेयी ने उनके लिए मांग लिया है वरदान में, और श्री राम को वनवास दे दिया गया था। श्री राम चित्रकूट में रह रहे थे तो भरत ने कहा, मैं राज्य नहीं करूँगा। वह अपने भाई को वन से वापस लेने के लिए गए। यह उस समय का दृश्य है। जब राम के पास चित्रकूट में गए तो राम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी दशा एक ऋषि जैसी लंबी दाढ़ी आदि हो चुकी थी। वह अपने भाई को नहीं पहचान पाए। तो आइए देखिए क्या है श्लोक में। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दूरदर्शम युगांतरे भास्करम यथा। इसमें बताया गया है कि जैसे जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय के समय सूर्य की रोशनी भी बहुत धीमी हो जाती है, उसी प्रकार से भरत की दशा भी कैसे हो चुकी थी। जटिलम का मतलब है जटाधारी, जटाएं बाल बहुत लंबे हो चुके थे। चीर वसनम वृक्ष की छाल के कपड़े पहने हुए थे। प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, पतितम गिरे हुए भूवि पृथ्वी पर। जब भरत राम के पास पहुँचे तो उनकी जटाएं बहुत बड़ी हो चुकी थी। छाल के वस्त्र धारण कर रखे थे। हाथ जोड़कर पतितम भूवि, वह पृथ्वी पर गिर गए। रामो ददर्श, राम ने देखा। दूरदर्शन, बड़ी कठिनाई से पहचान में आए। बड़ी कठिनाई से पहचान में आने पर राम है दूरदर्शम, राम ने देखा। युगांते भास्करम यथा, यथा जैसे युगांते युग के अंत में भास्करम सूर्य की दशा हो जाती है, ऐसी दशा वाले भरत को देखा। क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ देखिए संधि विच्छेद प्रांजलिम प्रजमा अंजलिम, क्या बनेगा? प्रजमा अंजलिम, प्रजमा अंजलिम, प्रजमा अंजलिम। ये देखिए प्रजमा अंजलिम। अच्छा, एक और संधि है इसमें युगांते, ये भी दीर्घ संधि। युग जमा अंते, योग जमा अंते, योग जमा अंते। ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला श्लोक। अब दूसरे श्लोक पर चलते हैं। कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम राम है परिजग्राह पाणिना। अब देखो, कथंचिद किसी तरह से, कथंचिद किसी तरह से, अभिविज्ञाय पहचान कर, किसी तरह से पहचान कर। विवर्ण वदनम, विवर्ण वदनम उदास मुख वाले। उनका चेहरा कैसा हो चुका था? वर्ण विहीन, उदास, चेहरे पर कोई रंगत ही नहीं थी। ऐसे रंगतहीन चेहरे वाले। कृशम, बड़े कमजोर, किसी तरह से रंगतहीन मुख वाले, कमजोर शरीर वाले को अभिविज्ञाय पहचान कर। भ्रातरम भरतम, भ्रातरम भाई,
भ्रातरम भाई, भरतम भरत को, रामः राम ने, परिजग्राह मतलब पकड़ लिया, ग्रह उठा लिया, पाणिना हाथ से, क्योंकि वो धरती पे लेट के उन्हें प्रणाम कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें पहचाना, क्योंकि उनका जो मुख था वो कैसा था, मुरझाया हुआ रंगतहीन चेहरा था, बड़े दुबले पतले शरीर वाले थे। ऐसे भाई भरत को किसी तरह पहचान कर राम ने पाणिना अपने हाथों से परिजग्राह उसे उठा लिया। दोनों समझ में आ गए बेटे? अब इससे आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 में क्या है? आघ्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोग्य पर्यपृच्छत सादरम। अब देखो, उठा लिया जमीन से गोदी में, और अब क्या है? आघ्राय, आघ्राय का मतलब सूंघ कर, राम है राम ने, तम मूर्धनि उसके सिर को, उसके माथे को चूमकर या उसके सिर को सूंघ कर, परिष्वज्य का मतलब आलिंगन करके, राघवम रघुकुल के अपने भाई भरत का मस्तिष्क चूम कर और उसे आलिंगन करके, अंके अपनी गोद में, भरतम आरोप्य भरत को बिठाकर, सादरम आदर पूर्वक, पर्यपृच्छत पूछा। क्या कहा? राम ने उसके सिर को सूंघ कर या उसके माथे को चूमकर, उसका आलिंगन करके, उसे गोद में बिठाकर बड़े आदर से पूछा। अब देखिए संधि विच्छेद, रामस्तम, रामस्तम में बनेगा राम है जमा तम, राम है जमा तम। विसर्गों के बाद यदि तय आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर ये स हो जाता है। क्या हो जाएगा? स। राम है जमातम, विसर्गों के बाद तय आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर दंतव्य स होता है, इसलिए यहाँ क्या बना? रामस्तम। परिष्वज्य में ल्यप प्रत्यय है, परिउपसर्ग है, परिउपसर्ग स्वज धातु और ल्यप प्रत्यय, परिउपसर्ग स्वज धातु और ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट पर्य आरोप्य, आ उपसर्ग रोप धातु और ल्यप प्रत्यय, आरोप्य, आरोप ल्यप। सादरम में सजमा आदरम, सजमा आदरम। पर्यपृच्छत इति जमा आदि की तरह परि जमा अपृच्छत, ए के ई के बाद ए आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो गया, जैसे इति जमा आदि इत्यादि, इति जमा आदि इत्यादि। ये देखिए परिष्वज्यप, आरोपल्यप, सजमा आदरम, परिजमा अपृच्छत। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। नेक्स्ट है कच्चिद आत्मसमाः शूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतः ते तात मंत्रिण है। यहाँ राम भरत से पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया है। कैसे? आत्म कच्चिद, कुछ ऐसे, आत्मसमाः अपने बराबर, आत्मसमाः अपने बराबर, शूराः शूरवीर, अपने बराबर शूरवीर, शृण्वन्त है जो बात को सुनते हैं,
या जो शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ रखा है, जो शास्त्रवेता हैं, क्या कहा, आत्मसमाह, क्या अपने समान, शूराः शूरवीर, श्रुतवंत है, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे, कुलीनः, उच्च कुल के, अच्छे कुल के, ऐंगितज्ञः, ऐंगितज्ञः, जो इशारों को समझ सकें या जो निर्देशित हों, जो अच्छी प्रकार से शिक्षित हैं। फिर ऐंगितज्ञः, जो इशारों को जानने वाले हैं या अच्छी तरह से दिशा निर्देशों को समझने वाले हैं। कृतः, किया है, ते, तुमने, तातः, हे पुत्र, यहाँ तात पुत्र के लिए आया, हे पुत्र, मंत्रिणः, मंत्रियों को, कच्चित च, कह रहा क्या कुछ तुमने इस प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त किया है, क्या अपने समान, शूरवीर, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, उच्च कुल के, जो इशारों को या जो दिशा निर्देश दिए जाएं उन्हें अच्छी तरह से समझने वाले। मंत्रिणः ते कृताः, मंत्री ते कृता, क्या तुम्हारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए संधि विच्छेद, कच्चिद, कत जमा चित, कत जमा चित, कत जमा चित। अगर तय के बाद च आ जाए तो वह तय च में बदल जाता है, और तय के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो वह तय द में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द में। तो यहाँ देखिए ये हो गया कच्चित, ठीक है, ये च तय के स्थान पर आ गया और ये द तय के स्थान पर। जितेंद्रियाः, जित जमा इंद्रियाः, जित जमा इंद्रियाः, ए जमा ई मिलकर ए हो जाता है, जित जमा इंद्रियाः। फिर इसमें कुलीनाः जमा च जमा इंगितज्ञाः जमा च, फिर कृताः जमा ते, कृताः जमा ते। अब देखिए कृताः जमा ते, वही विसर्गों के बाद तय आ गया तो स बन गया। अब कुलीनाः जमा च जमा इंगितज्ञाः जमा च। देखिए कत जमा चित जमा आत्मसमा, जित जमा इंद्रियाः, कृताः जमा ते, कुलीनाः जमा च जमा इंगितज्ञाः जमा च। यहाँ देखिए विसर्गों के बाद च आ रहा तो श हो गया। श्लोक में देखते जाइए, ये हो गया श। फिर च जमा इंगितज्ञा, ए और ई मिलकर ए बन गया। फिर विसर्गों के बाद च आ रहा है, फिर श हो गया, ठीक है। अब ये कृतास्ते विसर्गों के बाद तय था तो विसर्गों के स्थान पर स आदेश हो गया। तो बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनिए ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें।